Hi everyone, my name is Ritu and you are watching English Skills A1। आज हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाना। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जब किसी सेंटेंस में ऑर्डर यानी आज्ञा, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, एडवाइस यानी सलाह का भाव होता है, इनका सेंस होता है, तो उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यानी यू छिपा हुआ रहता है कि ये सेंटेंसेस हमेशा प्रेजेंट टेंस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गो देयर, तो गो देयर से क्या सेंस आ रहा है? वहाँ जाओ यानी ऑर्डर का सेंस आ रहा है। प्लीज़ गो देयर, तो यहाँ पर आप देखिए प्लीज़ लिखा हुआ है, तो अगर प्लीज़ या काइंडली जैसे वर्ड्स होंगे तो उनसे रिक्वेस्ट का बोध होता है। अवॉइड बैड कंपनी यानी बुरी संगत से बचो, तो इसमें क्या सेंस आ रहा है? एडवाइस का यानी सलाह का। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के रूल्स। फर्स्ट रूल है रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को सेंस के अकॉर्डिंग इस प्रकार बदलते हैं। अभी तक आपने असर्टिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाने सीखे थे, इंट्रोगेटिव के सीखे थे, तो उन सब में क्या था कि असर्टिव सेंटेंस में सेट टू को टोल्ड में बदल रहे थे और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सेट टू को आस्क्ड में बदल रहे थे। यहाँ पर सेट टू को सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। कैसे? अगर सेंटेंस में ऑर्डर का सेंस है तो सेट टू को ऑर्डर्ड, कमांडेड या इंस्ट्रक्टेड में बदल देंगे। अगर एडवाइस का सेंस है तो एडवाइज्ड में बदलेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि एडवाइस ADVICE ये होता है नाउन यानी सलाह, और ADVISED ये होता है वर्ब। ADVISE ये होता है वर्ब यानी सलाह देना, तो दोनों की स्पेलिंग चेंज होती है, तो ध्यान से इसको करिएगा। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस है यानी प्लीज़ और काइंडली जैसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं तो सेट टू को रिक्वेस्टेड, बेग्ड, अर्ज्ड, इम्प्लोर्ड, एंट्रीटेड में बदल देते हैं। अगर सेंटेंस में सेंस क्लियर ही नहीं है तो सेट टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। मतलब अगर सेंटेंस से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये ऑर्डर है या एडवाइस है या क्या है, तो ऐसे केस में हम सिंपल सेट टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। डायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी इनडायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड से और क्लियर कर लेंगे। रूल सेकंड है इन्वर्टेड कॉमास हटाकर टू लगाते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाने में हमने सेट टू को दैट में बदला था, और इंट्रोगेटिव के इनडायरेक्ट बनाने में हमने सेट टू को इफ़ या वेदर में चेंज किया था। पर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाने में हम जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो उसकी जगह टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट रीड द बुक। अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा किताब पढ़ो, तो टीचर ने ऑर्डर दिया छात्र को, तो क्या आएगा? सेट टू को हम ऑर्डर्ड में चेंज कर लेंगे। तो द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम टू लगाएंगे और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? एज इट इज़ लिख देंगे रीड द बुक। मतलब यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में प्रोनाउंस तो चेंज होंगे लेकिन टेंसेस को चेंज करने का कोई रूल इसमें नहीं लगता है। जो आप असर्टिव सेंटेंसेस में टेंसेस चेंज कर रहे थे वो इसमें कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है। टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी का सेंटेंस लिखेंगे। अगर प्रोनाउन है तो उसे चेंज कर देंगे। तो टेंसेस चेंज होने वाले रूल्स इन सेंटेंसेस में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में अप्लाई नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आई सेड टू हिम वर्क हार्ड। तो क्या मतलब हुआ? मैंने उससे कहा कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है? एडवाइस का। तो सेड टू को किस में बदल देंगे? एडवाइज्ड में। आई एडवाइज्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे टू, और फिर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लिख देंगे वर्क हार्ड। तो आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड। रूल थर्ड है जब रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़, काइंडली ऐसे शब्दों का यूज़ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेड टू राजीव
प्लीज़ हेल्प मी, उसने राजीव से कहा कृपया मेरी मदद करो। तो जब प्लीज़ और काइंडली जैसे वर्ड्स हों तो इट मीन्स कि रिक्वेस्ट की गई है, तो हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड राजीव, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगाएंगे और फिर लिखेंगे प्लीज़ हटा देंगे, इसके बाद वर्ब आएगी और मी जो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो वही प्रोनाउंस चेंज करने में वही रूल अप्लाई होगा जो असर्टिव सेंटेंसेस या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने में किया था। तो मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो शी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मी ऑब्जेक्टिव केस है, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, तो क्या आ जाएगा, हर। तो क्या बनेगा, शी रिक्वेस्टेड राजीव टू हेल्प हर। नेक्स्ट है विदुषी सेड टू द टीचर काइंडली ग्रांट मी लीव। विदुषी ने अध्यापक से कहा कृपया मुझे छुट्टी दे दीजिए। तो काइंडली वर्ड यूज़ हुआ है, क्लियर है कि रिक्वेस्ट की गई है, तो क्या हो जाएगा, विदुषी सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। विदुषी रिक्वेस्टेड द टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगा देंगे, काइंडली हटा देंगे और उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे ग्रांट। अब मी अगेन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, विदुषी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में क्या है, विदुषी, तो फीमेल प्रोनाउन शी का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर आएगा। तो क्या हो जाएगा, ग्रांट हर लीव, विदुषी रिक्वेस्टेड द टीचर टू ग्रांट हर लीव। रिपोर्टेड स्पीच में आए सर, मैडम, माय लॉर्ड, योर ऑनर, हिज हाइनेस, ऐसे सम्मान सूचक वर्ड्स को इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच में रिस्पेक्टफुली लगा देते हैं। अगर ऐसे वर्ड्स आए हैं तो इन वर्ड्स को हम इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द लॉयर सेड टू द जज माय लॉर्ड पनिश द गिल्टी। तो लॉयर यूज़ करते हैं ना इस तरह के वर्ड्स, माय लॉर्ड, योर ऑनर, तो ये जस्ट रिस्पेक्ट शो करने के लिए होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में इनको हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में हम रिस्पेक्टफुली लगा लेते हैं। तो क्या बनेगा, मतलब वकील ने जज से कहा माय लॉर्ड, जो अपराधी है उसे दंडित कीजिए। तो क्या बनेगा, द लॉयर सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदला, रिक्वेस्टेड द जज रिस्पेक्टफुली, टू लगाया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, माय लॉर्ड हटा दिया और क्या लिखा, पनिश द गिल्टी। टू के बाद हमेशा वर्ब आता है, टू के बाद कोई भी और वर्ड नहीं लिखेंगे, सीधे वर्ब लिखेंगे। रूल 5 है, यदि सेंटेंस नेगेटिव है यानी डू नॉट से शुरू हो रहा है तो इसको चेंज करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट को हटाकर नॉट टू का यूज़ करते हैं। तो क्या मतलब है इसका, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, यानी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। मेरे पिता ने मुझसे कहा अपना समय बर्बाद मत करो। अब यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, डू नॉट। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, तो सेंस क्या आ रहा है, एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं पिताजी, तो क्या होगा, माई फादर एडवाइज्ड मी, सेड टू को एडवाइज्ड में बदल लिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगाना है, लेकिन उससे पहले हमें नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि टू के फ़ौरन बाद वर्ब लिखना होता है। टू के बाद हम नॉट नहीं लिख सकते, टू से पहले नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब आएगा। फिर ये जो प्रोनाउन है योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, मी, तो योर पजेसिव एडजेक्टिव है, तो क्या हो जाएगा, मी का पजेसिव एडजेक्टिव माई यूज़ होगा। क्या हो जाएगा, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, इस तरह से बन जाएगा। और दूसरा तरीका है रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबेड में बदल देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट को हटाकर टू लगाते हैं। फॉरबेड का मीनिंग ही होता है मना करना, तो अगर हमने सेड टू को फॉरबेड में बदल लिया तो फिर हम डू नॉट हटा देते हैं पूरा। कैसे लिखेंगे, इसी सेंटेंस को देखते हैं। ये जो सेंटेंस था, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, इसे एक तरीके से आपने बना लिया, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। लेकिन अगर हम इसे फॉरबेड से बनाते हैं
तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे माई फादर सेड टू को बदल लेंगे फॉरबेड मी, उसके बाद हम लिखेंगे टू और फिर डोंट यानी डू नॉट जो है उसको हटा देंगे और लिखेंगे सीधे वर्ब वेस्ट माई टाइम। माई फादर फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम। मेरे पिताजी ने मुझे अपना समय बर्बाद करने से मना किया, ये सेंस आ जाएगा। रूल 6 है रिपोर्टेड स्पीच यदि नेवर से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड टू को एडवाइज्ड में बदल देते हैं और नेवर और वर्ब के बीच टू का यूज़ करते हैं, यानी नेवर लगेगा, वो फॉरबेड से नहीं बन सकता। तो कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। फादर सेड टू द सन नेवर टेल अ लाई। पिता ने पुत्र से कहा कभी झूठ मत बोलो। तो क्या होगा? सेड टू को बदल लेंगे एडवाइज्ड में और उसके बाद लिखेंगे फादर एडवाइज द सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू तो लगाएंगे लेकिन उससे पहले हमें लिखना होगा नेवर। जैसे हम डू नॉट वाला कर रहे थे, नॉट टू लगा रहे थे, यहाँ पर क्या करना है? नेवर टू। ठीक है, जो नॉट टू था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेवर टू। और फिर लिख देंगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस नेवर टू टेल ए लाई। अगर कोई प्रोनाउन है तो उसे चेंज करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर नोट देखिए, नेवर वाले सेंटेंस में फॉरबेड का यूज़ नहीं होता है। रूल 7 है रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। वोकेटिव केस क्या होता है? संबोधन, किसी को संबोधित किया गया है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। द टीचर सेड स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज। तो स्टूडेंट्स मतलब संबोधित किया है। टीचर ने कहा विद्यार्थियों शोर मत करो, डू नॉट मेक अ नॉइज। तो क्या हो जाएगा? टीचर ऑर्डर देते हैं तो सेड को हम किस में बदल लेंगे? ऑर्डर्ड में। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स है, ये जो स्टूडेंट्स संबोधन किया गया है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। और उसके बाद डू नॉट वाला सेंटेंस है तो डू नॉट क्या हो जाएगा? नॉट टू में। नॉट टू में कन्वर्ट हो गया, मतलब वही पहले नॉट बाद में टू आएगा, क्योंकि वर्ब से पहले ही टू लिखते हैं, वर्ब और टू के बीच में कुछ नहीं लिखते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइज, इस तरह से लिख लेंगे। रूल 8 है यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हिम या देम का प्रयोग करके इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। क्या मतलब हुआ कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें इनडायरेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्ट लगाना ही है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। राधा सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। राधा ने कहा चुप हो जाओ और मुझे सुनो। तो क्या बनेगा? अब यहाँ पर हम सेंस के अकॉर्डिंग हिम या देम लगा लेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमने लिखा राधा अर्ज्ड देम। अर्ज भी रिक्वेस्ट करना ही होता है। राधा अर्ज्ड देम, अब लिखा टू और फिर सेंटेंस टू बी क्वाइट एंड लिसन टू मी का क्या हो जाएगा? मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, राधा के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा? राधा के अकॉर्डिंग फीमेल प्रोनाउन आएगा शी, और शी का ऑब्जेक्टिव केस आएगा क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस में है। तो क्या हो जाएगा? राधा अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हर। नेक्स्ट है कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, यानी पहले गवाह को बुलाओ, जज ने कहा। तो यहाँ पर आप देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है और आप देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच पहले आई हुई है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में। तो ऐसे सेंटेंस को देखकर घबराना नहीं है, इनडायरेक्ट बनाते समय वैसे ही करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच को पहले लिखते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को बाद में। तो ये जो पार्ट है सेड द जज, तो इसको हम पहले लिखेंगे, क्या कर देंगे? द जज कमांडेड और ऑब्जेक्ट लिख देंगे द जज कमांडेड हिम, उसके बाद टू लिखेंगे और फिर रिपोर्टेड स्पीच आ जाएगी कॉल द फर्स्ट विटनेस। द जज कमांडेड हिम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। रूल 9 है कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस देखने में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे लगते हैं, पर ये वास्तव में इंट्रोगेटिव नहीं होते। इन सेंटेंसेस से पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस झलकता है। ऐसे सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाते समय इनके रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। अगर इस तरह का सेंटेंस आया हुआ है, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, कुड आई यूज़ योर फ़ोन, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी विद मी, तो
ये वुड और कुड मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ये रिक्वेस्ट के सेंस में यूज़ होती हैं। ये एक्चुअली में रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो इनको बनाते समय सेंस के अकॉर्डिंग सेड टू को चेंज कर लेंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड टू मी वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन। उसने मुझसे कहा क्या तुम मुझे अपना पेन दे दोगे। तो यहाँ ये वुड और कुड रिक्वेस्ट के सेंस में यूज़ होते हैं, तो हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर लेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी, वुड हटा देंगे, टू लगाएंगे और उसके बाद वर्ब आएगा टू गिव। प्लीज़ जैसे वर्ड्स हटा देते हैं टू गिव। और मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा हिम, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस आ गया हिम। उसके बाद योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी मी के अकॉर्डिंग। तो योर पजेसिव एडजेक्टिव है तो मी का पजेसिव एडजेक्टिव माई आ गया, तो क्या बना, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। नेक्स्ट है शी सेड कुड आई यूज़ अ फ़ोन। उसने कहा क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, शी सेड का हो जाएगा रिक्वेस्टेड और उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर टू लिखकर क्या लिखेंगे, सीधे वर्ब आएगा यूज़। योर किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा माई, क्योंकि योर पजेसिव एडजेक्टिव है तो मी के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव आएगा माई। तो क्या हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड मी टू यूज़ माई फ़ोन। नेक्स्ट है रवि सेड वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी विद मी। रवि ने कहा क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी लेना पसंद करोगी, कॉफ़ी पीना पसंद करोगी। तो क्या हो जाएगा, कॉफ़ी के लिए इनवाइट कर रहा है तो हम सेड को इनवाइटेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनविटेशन दे रहा है कॉफ़ी पीने के लिए। तो रवि इनवाइटेड मी टू हैव कॉफ़ी विद, यहाँ होगा हिम, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रवि के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या हो जाएगा हिम। रूल 10 है अगर सेंटेंस में सेंस क्लियर नहीं है तो सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। अगर आपको सेंटेंस में सेंस क्लियर नहीं हो रहा है कि ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, क्या है, तो हम उसको आस्क्ड में चेंज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है ही सेड टू मी गिव मी योर पेन। अब नहीं पता कि ये रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है, मतलब फ्रेंड कह रहा है तो ऑर्डर भी नहीं होगा, है ना, और प्लीज़ लगा हुआ नहीं है तो रिक्वेस्ट भी नहीं है, तो हम सेड टू को आस्क्ड में बदल सकते हैं। तो ही आस्क्ड मी टू गिव, मी किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ही के अकॉर्डिंग, टू गिव हिम माई पेन। ही आस्क्ड मी टू गिव हिम माई पेन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाने आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने पढ़ने वाले फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।